वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशाबाद होंगे। तो जनाब आज कल जो है हम अपने गार्डनिंग पोर्शन में आ गए हैं। तो ये हमारा अपना कार पोर्च में जो एक छोटा सा मिनी गार्डन बनाया हुआ है हमने, तो हम उधर आ गए। तो आज हम आपको गार्डन से रिलेटेड कुछ टिप एंड ट्रिक्स देने वाले हैं। और मैं अपने गार्डन को सही कर रही थी तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैंने आपको ईद के ब्लॉग में भी पहले ही दिखाया था ये वाला कॉर्नर के मैंने ये छोटे से मिनी पॉट जो है ये गमले बनाए थे मैंने, और इनमें कुछ प्लांट्स लगाए थे। तो ये इंडोर, यहाँ पर धूप नहीं आती है तो ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं यहाँ पर। तो आज इनके लिए क्या चीज़ें फ़ायदा करती हैं, क्या नुकसान करती हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, ये मैंने टहनियाँ लगाई थी अभी जो मैंने आपको दिखाई हैं। तो मैं इनके ग्रोथ के लिए कुछ हमने टिप्स और ट्रिक्स बनाए। तो हम ना खाद के साथ जो है इसमें एक ऑर्गेनिक वाटर हम बना रहे हैं। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी एक ऑर्गेनिक वाटर कि वो हम किस तरह हमने बनाया है कि आपके घर में अगर जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए आप उनको वेस्ट ना करें, और अपने जो आपके छोटे ट्रीज़ हैं, पॉड हैं, छोटे प्लांट्स हैं, पौधे हैं छोटे मोटे, तो ग्रास वगैरह है, तो उसके लिए आप ये बहुत एक अच्छा बना सकते हैं। देखें, ये हमने एक बॉटल लिया था बड़ा वाला, तो इसमें देखें ये हमने ऑर्गेनिक वाटर बनाया है। इसमें अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें ना बनाना और मैंगो, एप्पल और ये ना इस तरह के फ्रूट्स के ना जो भी हम यूज़ करते हैं, तो उसके हमने छिलके डाल के इसको 4-5 दिन के लिए रख दिया था। आप इसको 10 डेज़ के लिए रख सकते हैं। तो इसके लिए एक ना ऑर्गेनिक वाटर रेडी हो जाता है जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और प्लांट से रिलेटेड उनके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं ना वो इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा इसमें कि जब आप ना बॉटल में बंद करके रखें ना तो इसका ढकना एयर टाइट जो है ना बिल्कुल ज़्यादा नहीं करिएगा। ये देखें, ये हम इसको छान रहे हैं और पानी हम अलग कर रहे हैं, और जो छिलके वगैरह जो हमने उसमें डाले थे वो उसी पॉट में रह जाएंगे। तो जब आप इसको बंद करके रखें ना, तो एक टिप मैं आपको ये बता रही हूँ कि ना आप इसको बिल्कुल एयर टाइट करके नहीं रखिएगा, क्योंकि ना जब इसमें फ्रूट्स के छिलके वगैरह सारे होते हैं, जब वो वाटर अपना वो एक प्रोसेस शुरू होता है ना तो वो बहुत एयर टाइट होने लगता है और आपके बॉटल जो है ना वो फटने का डर होता है। तो आप इसको जो है ना थोड़ा सा खोल के ना एयर उसका निकालते रहिएगा, या फिर कुछ ऐसा छोटा सा होल कर दीजिएगा उसमें, तो उसमें या फिर कपड़ा बांध दीजिएगा कोई भी जाली वाला। तो उससे ये होगा कि आपका जो वाटर बॉटल है वो फटने का डर नहीं रहेगा। तो ये पानी जो है ये इतना कहना चाहिए इतना ऑर्गेनिक वाटर होता है, ये आपके प्लांट्स को इतना अच्छा ग्रो देगा और इतना अच्छा इनकी ग्रोथ में जो है काम करेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप ना ऐसी चीज़ें जैसे हम ऑर्गेनिक खाद वगैरह हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसके लिए हम इतना महंगा खाद ख़रीदते हैं, तो इस तरह की जो हम घर में चाय की पत्ती हो गई या जो भी चीज़ें हो गई तो इस तरह हम बना सकते हैं। तो ये देखें, हमने इसको अपने इसमें शिफ्ट कर लिया है बड़े मग में। ये हम अब इसको पौधों में देखें, ये हम ऑर्गेनिक वाटर दे रहे हैं, तो ये इससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और इनके जो नमकियात इनको चाहिए होंगे ज़रूरी वो इनसे मिलेंगे। और ये भी बड़े खुश से होते हैं क्योंकि हर वक्त हम एक साथ इनको पानी देते रहें तो ज़ाहिर चेंज कुछ चाहिए होता है। इनको भी थोड़े थोड़े टाइम में खाद, मिट्टी, पानी, हवा, धूप और कुछ चाहिए होता है। ये देखें, मैं हम बाहर आ गए और ये देखें आपको मैं दिखा रही हूँ जितने भी ये थैली में छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना, ये सब बेबी प्लांट्स, ये हमने बीज डाले थे नीम के और गुलमोहर के। तो इनको भी हम ऑर्गेनिक वाटर दे रहे हैं और ये ना बहुत अच्छे, देखें ये तकरीबन 10 डेज़ हो गए इनको, और ये प्लांट देखें कितने अच्छे ग्रो कर गए। तो अभी हम इनको ये ऑर्गेनिक वाटर दे रहे हैं। पहले हमने इनको सिंपल वाटर दिया था और यहाँ पर इनको अभी बारिश और हवा और बारिश का पानी भी इनको मिला है ना, तो उससे तो इनका ग्रोथ बहुत ही वेल एंड गुड हो गया। और आप हवा देखें इतनी प्यारी चल रही है। और यहाँ देखेंगे हम इन सबको जो है ऑर्गेनिक वाटर डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपने घर में इसको कहीं भी एक छोटा सा पोर्शन या कॉर्नर जो है उसको आप अपना वक्फ कर दें अपने गार्डन के लिए, और अपने सारे वक्त में थोड़ी सी बागबानी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ पर भी बहुत अच्छा असर डालता है और इर्द गिर्द के माहौल को भी अच्छा बनाता है। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, हवा चल रही है। अभी मैं आपको और भी अपने बहुत सारे प्लांट दिखाऊंगी, बेबी प्लांट्स निकले, तो इनको हमने ऑर्गेनिक वाटर दे दिया। अभी मैं आपको करीब से दिखाऊंगी। तो इनको आप कमर्शियली भी देखें यूज़ कर सकते हैं कि ना, अगर हमने इसमें हाइब्रिड बीज डाले थे तो ये जो है ना हाइब्रिड बीज जो होता है ना वो फ़ौरन निकल जाते हैं।
एक ही दिन में जो है ना ग्रो कर जाते हैं वो। तो कोशिश करें आप कि हाइब्रिड बीज डालें। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे 2-2 फीट के, तो हम इनको यहाँ से उठा के और फिर ना जहाँ पौधों की और पेड़ की ज़रूरत होती है तो हम इनको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये देखें एक बहुत अच्छा सदका जारिया भी है और सवाब का काम भी है, और पौधे जानदार होते हैं। और जब तक ये पौधा रहेगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये आपको दुआ भी देगा और क्या कहते हैं आपके लिए दुआओं का सबब, और जो इसकी छाँव लेगा और जो इनको फलदार फूलदार दरख्त देंगे तो वो आपको दुआ ही मिलेगी। अच्छा, पौधे जो है हमारी सेहत पे बहुत अच्छा असर डालते हैं, तो गार्डनिंग कीजिए। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, ये नीम के फ्लावर हैं, और ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी करीब से। इसमें मिक्स हैं, इसमें गुलमोहर भी हैगा। अच्छा, गुलमोहर की 2 किस्म होती हैं। एक जो है ना वो ये देखें, ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये वाला है, ये गुलमोहर के बीज डाले थे, तो ये हाइब्रिड बीज हैगा। तो ये जो है ना फ़ौरन उग गया था। तो ये देखें ये अभी इतने छोटे छोटे से निकल गए, और कुछ बड़े हो गए, कुछ छोटे हो गए, तो ये अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो इनको आप इस तरह थैली में डाल के, नर्सरी में भी देखें आप, तो जो माली होते हैं वहाँ के, तो वो भी इसी तरह के ग्रो कर रहे होते हैं। ये देखिए मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी गुलमोहर है, और ये अब ये बड़ा हो गया है, और ये नीम के हैंगे, इसमें दो तरह के मिक्स हैं। तो यहाँ पे इनको अच्छी एयर मिल रही है, और ये बड़ा अच्छा खुश होते हैंगे, और एक फ़ज़ा और अच्छा सा एक माहौल क्रिएट करने लगते हैं। पौधे प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप कोशिश किया करें कहीं भी अपने घर के कोने में, अंदर, इंडोर आउटडोर, आपको जो भी पसंद हो तो आप प्लांट ज़रूर रखा करें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपने गार्डन में, और भी ये हमने तकरीबन 100 के करीब बीज डाले थे। तो ये थैलियाँ जितनी भी आएंगी ना इधर, और 2 और अदर साइड पे भी हमने उसको ज़मीन में लगाए हुए। तो ये हमने 100 बीज डाले थे, तो ये माशाल्लाह से ये सब ग्रो कर गए। अब ये है कि इससे पहले भी हमने करे थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि हमने देखें किस तरह बीज डाले थे तो ये निकले हैं। ये अच्छे हैं प्लांट्स। ये देखिए ये इधर मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखा रही हूँ। तो इसमें ये देखें हमने क्यारी में भी बहुत सारे छोटे प्लांट्स डाले, इनको भी हमने अपना ऑर्गेनिक वाटर जो बनाया है वो डालें। ये देखिए छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, नीम के प्लांट्स निकल गए हैं ये। तो क्यारी की सफाई भी अभी होगी। देखें थोड़े से पत्ते वगैरह इधर नज़र आ रहे हैं। क्यारी जो है आपकी गार्डन जो है बहुत सफाई मांगता है, इनका बहुत देखभाल करनी पड़ती है। और सफाई के साथ साथ ये देखें जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तो हम इनकी जगह यहाँ से चेंज कर देंगे और इनको यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ये एक बड़ा पौधा नज़र आ रहा है जो उसकी बेसिकली अपनी जड़ें अपनी जगह बनाई हुई है। और नीम का जो ट्री है और गुलमोहर के जो ट्री हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। बराबर में देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा 2 टहनी वाला, ये मेरा ये कड़ी पत्ते का पौधा है, ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया था। तो ये यहाँ मैंने इसकी जगह चेंज करी तो इसके सारे पत्ते झड़ गए थे, लेकिन अभी देखें ये ऊपर से ग्रीन नज़र आ रहा है ये, तो ये यहाँ से दोबारा ग्रो कर गया है और माशाल्लाह से अब ये हरा भरा हो जाएगा। तो इसका जहाँ से हमने इसकी जगह चेंज करी थी तो वहाँ पर भी इसकी एक जड़ रह गई थी, तो वहाँ भी इसकी दोबारा से ग्रो कर गया। अभी हो सकेगा तो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगी। ये देखें ये मेरे और भी पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, बीच में आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई ग्रास वगैरह नहीं लगी हुई है, तो जनाब हमने यहाँ पर अपना ग्रीन कारपेट डाला हुआ है। ये हवा देखें आप कितनी ज़बरदस्त चल रही है, पौधों के लिए हवा बहुत अच्छी है और इनको ऑर्गेनिक वाटर मिल रहा है, ऑर्गेनिक खाद मिल रही है। और ये जनाब यहाँ पर ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। जब ये ज़रा बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी जगह चेंज कर देंगे और इनको जहाँ ज़रूरत होगी इनको वहाँ लगा लेंगे। कुछ हम अपने गार्डन में रखेंगे थोड़े बहुत, और उनके बड़े और होने का इंतज़ार करेंगे, और कुछ को हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखें सामने भी आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये नीम का पौधा है, ये भी पहले मेरा पुराना लगा हुआ था। तो ये अभी देखें इसकी हाइट थोड़ी बड़ी हो गई है, ये अच्छा हो गया है। तो ये अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी हवा चल रही है। देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये सामने नीम ट्री हैगा ये वाला, तो ये बड़ा हो गया है। तो इसको ये देखें ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये माशाल्लाह अच्छी ग्रो कर जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सहारा देंगे किसी डंडी के साथ ताकि ये अपनी और जड़ अच्छे से बना सके। और बाकी इर्द गिर्द में अभी आपको थोड़ा खाली नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये स्नेक प्लांट हैगा, ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। ये छोटा था, ये अभी काफ़ी बड़ा हो गया और इसके अंदर ना काफ़ी बेबी प्लांट भी निकल गए। और देखें ये पत्ते और मिट्टी बहुत आ गई है, तो गार्डन की सफाई का काम चल रहा है, तो अभी हम ये सब सफाई कर देंगे। और दूसरा ये कि इसके जो है ना बेबी प्लांट निकल जाते हैं, तो इनको आप निकाल के और दूसरी जगह शिफ्ट कर लें, किसी पॉट में, किसी गमले में, बड़े गमले में। अच्छा, इसको इस पर नासा वालों ने रिसर्च करी है कि ये स्नेक प्लांट जो है ये वाइट पौधा ऐसा है जो 24 आवर जो है वो ऑक्सीजन फराहम करता है, वरना बाकी प्लांट जो और ट्रीज़ होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये आप इसको इंडोर अपने रूम में
या गैलरी में आउटडोर इंडोर सब जगह इसको आप रख सकते हैं। इसमें बड़ी खूबी है, ये स्नेक प्लांट बहुत अच्छा होता है और मैं कोशिश करूँगी मैं इसको ज़्यादा इसके पॉट बनाऊँ और इनको ज़्यादा रखूँ, क्योंकि ये 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन देता है। ये देखें एक पौधा ये सामने नज़र आ रहा है आपको, तो इसमें एक पिंक फ्लावर निकल रहा है। अभी ये देखें ये कुछ यहाँ से थोड़ा उजड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन हम इसकी सफाई कर देंगे। ये गमले भी हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम अपने कुछ प्लांट शिफ्ट करेंगे। और उसके बाद जो ये वाला पौधा देखें, इसका मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन ये पहले हमने बहुत छोटा एक टहनी लगाई थी, ये बहुत घना हो गया। इसके अंदर पर्पल फ्लावर्स आते हैं। अगर आप लोगों को इसका नाम पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पौधों के बारे में मुझे इतनी मालूमात नहीं है। और ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्यारी में छोटे से जो एक प्लांट्स है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये भी बड़े अच्छे हैं। ये मुझे कुछ कैक्टस टाइप का लगता है, उनके ख़ानदान से रिलेटेड लगते हैं, लेकिन ये है नहीं। इसका नाम भी मेरी ये बहन ने मुझे बताया था, ये भी उन्होंने ही मुझे गिफ्ट किया था एक पॉट में, लेकिन ये ना इतना फैल गया, ये पूरी क्यारी में फैल गया। अच्छा इसकी खूबी है कि इसको आप एक दफ़ा पानी दे दें तो ये अपने पत्ते जो है ना इसमें पानी सक कर लेते हैं, और 1 वीक तक अगर आप इन्हें पानी नहीं देना तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। और इसमें ना बड़े अच्छे से पिंक कलर के फ्लावर भी निकलते हैं। और ये जो है ना आप इनको हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि ना ये अभी जिस तरह ये यहाँ फैल रहे हैं ना, तो ये लटक जाते हैं। तो इनको हैंगिंग पॉट में अगर आप लगाएं ना तो ये बड़ी खूबसूरती से जो है लटकते हैं नीचे की तरफ, और इसमें ना इतने ऐसे ही पिंक कलर के फ्लावर निकलते हैं। तो ये फ्लावर देखें, मैं अभी आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें इतना प्यारा सा शोक कलर का पिंक फ्लावर है। अभी इस तरह ये ना सारे भर के निकलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप पौधों को ज़्यादा दिन तक पानी नहीं दे सकते, तो आप ऐसे प्लांट्स अपने गार्डन में, अपने घर में, या इंडोर आउटडोर अपनी गैलरीज में कहीं भी आप इनको हैंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। किसी पॉट में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लुक देते हैं। अभी देखें यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पे भी ये फैले में, लेकिन ये ऊपर का मेरा ट्री है बड़ा वाला, ये बहुत पत्ते गिराता है, ये बहुत गंदगी कर देता है, तो इसकी सफाई करनी पड़ती है। तो अभी सफाई का काम जारी है, तो इसकी सफाई भी हो जाएगी। और इसके साथ ही देखें एक मैंने स्नेक प्लांट की यहाँ पर टहनी लगाई हुई है, तो ये भी एक पत्ता निकाला था तो इसने जड़ पकड़ लिया। अभी ये अच्छा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से हम इसकी जगह चेंज करके इसको शिफ्ट कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मैं आपको गार्डन से रिलेटेड थोड़ी और टिप एंड ट्रिक्स दूँगी, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको और ट्रिक के साथ और टिप्स के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।